चतरा के राजनीतिक इतिहास में पहला स्थानीय सांसद मिल गया है। चतरा से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने कांग्रेस के जो महागठबंधन कोटे के प्रत्याशी थे के एन त्रिपाठी, उन्हें पटखनी दे दी है। हमारे साथ कालीचरण सिंह हैं जो चतरा के सांसद बने हैं। उन्हीं से सीधे तौर पर बात करते हैं कि आखिर उनका पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी। पहले तो समाचार प्लस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। क्या चतरा की जनता ने अपने बेटे को चुन लिया, अब क्या कहेंगे? हाँ, चतरा की जनता ने बेटे को चुना है तो चतरा की जनता का जो आवश्यकता है, उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो समस्या है, उसके समाधान के लिए उनका बेटा हर पल खड़ा रहेगा, आदेश पालन करेगा, पूरी ताकत लगा देगा, ईमानदारी से ताकत लगा के, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके इस 5 वर्षों में। आखिर ऐसे क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपके जेहन में होंगे कि मैं सांसद बनने के बाद इस मुद्दे पे, इस प्राथमिकता के बल आधार पर? कोई एक समस्या तो नहीं है, कई समस्याएं हैं। जैसे आप मान लीजिए कि चंदवा के आप NH पर फ्लाईओवर नहीं है। हमारे चतरा जिला में जो छोटे छोटे जो कस्बा है, वो शहर है, वो नो एंट्री लगा रहता है, बाईपास नहीं है। डाल्टनगंज से यहाँ की दूरी जो मेरी लोकसभा क्षेत्र में पांकी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसकी दूरी घूमने के लिए मुझे लातेहार होकर के जाना पड़ता है। वो सड़क है। चतरा क्षेत्र में कोयले का उत्पादन इतना हो रहा है, उसकी खनिज आधारित कोई न कोई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का भरपूर प्रयास करूंगा ताकि वो कोई व्यवसाय स्थापित हो। चतरा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आज भी विकास से महरूम हैं। उन विकास जो क्षेत्र हैं विकास से महरूम, उन इलाकों का विकास कैसे होगा? देखिए, विकास की बात है कि यहाँ का पलायन रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए आपको उद्योग धंधे का कहीं न कहीं व्यवस्था चिंता करना पड़ेगा, और केंद्र सरकार इसके ओर अग्रसर है, काम भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन नीति अपने जगहों पर हो। तो मुझे लगता है कि उस ओर मैं प्रयास करूंगा। और जो स्टील प्लांट का बहुत दिनों से हम लोग स्वयं सुन रहे थे, और पूर्व के सांसद भाई सुनील सिंह जी ने कुछ जो प्रयास किया था, उसको आगे करके मैं स्थापित कराने का भरपूर प्रयास करूँगा। चतरा की जनता जो है आपको लंबे अंतराल से जिताई है, क्या कहेंगे जनता को? उनका ही बेटा है, भतीजा है, भाई है, तो स्वाभाविक है, टिकट उन्होंने ही दिलवाया। वो जनता की आवाज़ 2 वर्षों से मांग रहा था कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति को चुनाव लड़ाइए, अब तक नहीं लड़ा है। स्थानीय उम्मीदवार चाहिए जो मेरी समस्या को समझे, बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको समाधान करे। उनके आवाज़ पर मुझे टिकट मिला, उन्होंने वोट दिया, मैं चुनाव जीता। सब कुछ उनका, हमारा बहुत बहुत आभार है। और हजार बार प्रणाम उनको है, चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाया, जिन्होंने मुझे चुनाव जिताया। मैं इस ऋण को चुकता नहीं कर सकता हूँ। शब्दों में, व्यवहार में ही भी मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊँगा। लिया हुआ सामान का कोई व्यवहार में ऋण चुकता नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके लिए कैंपेन करने आए थे, उनको क्या कहना? हमारे नेता हैं, इस देश के नेता हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। स्वाभाविक है, मेरे अभिभावक हैं, मैं उनका एक सेवक हूँ, उनका एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए तो काम करेंगे। जब कोई पिता अपने पुत्र के लिए काम करता है, स्वाभाविक उसी रिश्ते में है। एक हमारे अग्रज हैं, पार्टी के हमारे सर्वोपरि हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए काम करने आए ही, उनको आना ही है, और अपने ही कार्यकर्ता के लिए आना है। कोई अभिभावक अपने अनुज के लिए, पुत्र के लिए तो आता ही काम करने है। मैं तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद, आभार करूँगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया, मुझ जैसे व्यक्ति को आकर के प्रचार करके चुनाव जिताया। वो जितना भी कहूँगा वो कम होगा। आपने एक ऐसे प्रत्याशी को हराया है जो खुद को 1532 का खतियानी बता रहे थे। अब हमको ये बात समझ में आती है, ब्रिटिश काल में सर्वे हुआ, मुगल काल में सर्वे नहीं हुआ, 1913-32 में सर्वे हुआ। अब इनको कहाँ से 1532 आ गया? मुगल कालीन, उस समय अकबर शासक था यहाँ का, बाबर का दूसरी तीसरी पीढ़ी का शासक था। अब उस समय कोई पैमाइश का बातें नहीं था, इनको 1532 आ गया। अगर जो देखिए, जो व्यक्ति इस लोकसभा क्षेत्र का रहा होता ना, तो 1532 नहीं कहता। तो बेचारा हड़बड़ी में यहाँ का है नहीं, हड़बड़ी में बोल दिया कि मेरा घर है यहाँ, फिर हड़बड़ी में बोल दिया 1532। उसका दोष थोड़े है, उसको व्यवहार का, प्रकृति का, ज्ञान का, सब कुछ का दोष है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि वो जश्न के आड़ में हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, कितना विचित्र आदमी है वो। सारे आर्म्स जमा हो जाते हैं, रिवॉल्वर तक जमा हो जाते हैं, किसी पास आर्म्स नहीं रहता। तब राइफल कहाँ से? कोई उग्रवादी तत्व आ गए क्या? और चतरा लोकसभा की जनता और किसी के है ना, वो खुशी मना रहे हैं। हजारीबाग से तो नहीं आए, उनको यहाँ से चुनाव लड़ और यहीं की जनता को गाली दे रहे हैं। देखिए, अब जनता तो ताज्जुब है, तो इस पर क्या बोलेंगे हम? विचित्र है, प्रकृति से कहीं वयस्क व्यक्ति नहीं है। मुझे तो नहीं दिखता वो वयस्क व्यक्ति है।
और हमको लगता है कि इसीलिए जनता बार बार नकार रही है। डाल्टनगंज से 2-2 बार चुनाव हरा करके ठोक करके भेजा, यहाँ आए तो मैं भी ठोक करके भेज दे रहा हूँ, बीच में अब लटकेंगे। तो क्या लगता है कि रांची के उलगुलान रैली में लाठीबाजी का असर दिख गया उन पे? मुझे तो लगता है कि वही दिखाए ना। अब यादवों को नहीं पीटा, उनके ही पार्टी के समर्थन लेकर के, तो यादव उनको कैसे वोट देंगे भाई? यादव ने मुझे वोट दिया, सच है। तो ये थे कालीचरण सिंह, चतरा के नवनिर्वाचित सांसद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चतरा की जनता ने उन्हें चुना है, चतरा के बेटे को चुना है, तो निश्चित तौर पर इस बार चतरा के लोगों को विकास के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सूर्यकांत कमल, समाचार प्लस, चतरा।